स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चार्जेस के बारे में कि चार्जेस जब रेस्ट पे हों तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और चार्जेस कितने किस्म के होते हैं। ठीक है, चार्ज एक बॉडी पर डिवेलप कैसे होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इंड्यूस कैसे होता है। ठीक है, उसके अलावा चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चार्ज का एक इंस्ट्रूमेंट है कि चार्ज को मुहैया करने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर कहते हैं हम पेज नंबर 69 से स्टार्ट करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक चार्जेस सच एज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric potential etc. We will also discuss some users and safety measures of static electricity, यानी some uses के इस्तेमालात कहाँ करते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की और उसके सेफ्टी मेजर्स हम कहाँ डिस्कस करें, यानी सेफ्टी मेजर्स हम उसको बचते इनसे कैसे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ में मैं निशान लगा देता हूँ आपको। डेफिनेशन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, कहता है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर पॉइंट कर दिया है, ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। The study of charges at rest is called static electricity। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस कैसे होती हैं। कह रहे हैं कि अगर हम अपने बालों के अंदर एक कंघी को फेरें, ठीक है, तो कंघी को फेरेंगे तो उस कंघी पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे सर्दियों में अगर आपने नोटिस किया हो तो कंघी को जब फेर रहे होते हैं तो आपके बाल जो हैं वो साथ उड़ रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, कंघी और बालों के दरमियान में चार्ज डेवलप हो जाता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बालों में कंघी को फेरें, ठीक है, और फिर एक स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के करीब उन्हें ले जाएं तो कंघी है वो उन पेपर्स को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह हम एम्बर के को रबड़ के साथ एम्बर व्हेन रब्ड विद सिल्क को सिल्क के साथ रब करें, उसको भी हम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाएंगे तो वो भी इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है बिटवीन सब्सटेंसेस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो अट्रैक्शन हुई है या रिपल्शन होती है तो ये किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। अच्छा, चार्जेस दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब दो सेम किस्म के चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जब दो डिफरेंट किस्म के चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप टॉयज़ में जो मैग्नेट निकलता है, उन मैग्नेट्स को सेम पोजीशन पे एक दूसरे के करीब लेके जा रहे होंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे, वो एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलेंगे। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ठीक है, और जब उनको डिफरेंट पोजीशंस के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ रहे होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उस पर भी पॉजिटिव, उस पर नॉर्थ और साउथ पोल होता है, वो इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 15 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहते हैं कि विद अदर वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी। हम एक न्यूट्रल बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होता, विद अनदर न्यूट्रल बॉडी, दूसरी न्यूट्रल बॉडी से रब करने के से हम उस पर चार्ज पैदा कर सकते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटीज शो दैट वी कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ चार्ज। कहते हैं हम ये डिस्कस करेंगे हम दो किस्म के चार्जेस डेवलप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये दो एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं टेक अ प्लास्टिक रॉड, एक प्लास्टिक का रॉड लें, रब इट विद फर, इसको फर से रब करें, एंड सस्पेंड इन हॉरिजॉन्टल बाय सिल्क थ्रेड, उसको सिल्क थ्रेड के साथ लटका दें। इसी तरह एक और रॉड लें, ठीक है, प्लास्टिक का, उसको भी फर के साथ रब करें। अब जो आपने रॉड लटकाया हुआ है दूसरे रॉड को उसके करीब लेके जाएं। जैसे ही आप उस रॉड को करीब लेके जाएंगे तो उन दोनों के दरमियान में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। एक रॉड जो है दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर सेम चार्जेस डेवलप हो चुके हैं, कि रॉड सेम थे, हमने सेम ही ऑब्जेक्ट से उनको रब किया तो उनने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। अब एक्टिविटी 13.2 में चलते हैं। कहते हैं नाउ टेक अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड लें और उसको रब करें सिल्क के साथ, एंड सस्पेंड इट हॉरिजॉन्टली, उसको हॉरिजॉन्टली लगा दें। व्हेन वी ब्रिंग द प्लास्टिक रॉड रब विद फर, जो हमने प्लास्टिक रॉड रब किया था फर के साथ, उसको करीब लेके जाएंगे। हम ये ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पहली एक्टिविटी के अंदर दोनों जो आपके पास रॉड्स है वो सेम उसके थे, नेचर के थे, और सेम चीज़ के साथ उनको रब किया था। इस केस में दो डिफरेंट रॉड है और डिफरेंट चीज़ के साथ रब किया है, इसलिए इन पर क्या डेवलप हुआ है, डिफरेंट चार्ज डेवलप हुए हैं। पहले केस में सेम चार्ज डेवलप हुए थे। ठीक है, अब अगले पेज पे आने, पेज नंबर 70 के ऊपर कहता दिस ऑपोजिट चार्जेस आर, ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं आर कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इनको हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर डेवलप हो गया। कह रहे चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अब ये एक्टिविटीज़ हमारे पास जो कंक्लूड डेली एक्टिविटीज से हमें पता चलता है। पॉइंट नंबर 1, चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। ये चार्ज जो है एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो बॉडी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। अच्छा, कहता फ्रिक्शन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन जो है तो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस डिफरेंट मटेरियल में प्रोड्यूस करती है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिपल्शन जो है वो शॉर्टली बताती है कि एक बॉडी पर चार्ज डेवलप हो गया है, ठीक है। इतना उम्मीद है वो क्लियर होगा। इसमें याद करने के लिए जो आपका सिर्फ है वो क्या है, वो ये 5 पॉइंट्स हैं। इस 5 पॉइंट्स के अलावा जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन आपको निशान लगा के दी थी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम देखेंगे कि एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पर चार्ज इंड्यूस कैसे करती है। ये एक बॉडी की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, चार्जेस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि एक बॉडी दूसरी पर चार्ज को इंड्यूस करती है, ठीक है। इसमें भी 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी 13.3 एंड एक्टिविटी 13.2। पहले 13.3 से स्टार्ट करते हैं। कहता है इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, व्हाट रॉड अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम एक प्लास्टिक का रॉड लें और उसको सस्पेंड करें न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड के साथ, तो दोनों रॉड जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अट्रैक्शन जो है चार्जेस के दरमियान में, चार्ज और अनचार्ज रॉड के दरमियान में, अगर दोनों रॉड पर अनलाइक चार्ज होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा ये ट्रू नहीं है। चार्ज प्लास्टिक रॉड पर ड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव। अब देखें, हम एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है। हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए, तो क्या हुआ है, अब एक बॉडी के ऊपर दोनों किस्म के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, लेकिन वो मिक्सअप होते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपके पास यहाँ पर इस डायग्राम में एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने क्या किया है, अब एक बॉडी के अंदर मिक्स होते हैं चार्जेस। अब जब आप चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज उस चार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके अपने पास लेगा, एक कॉर्नर पर यानी रॉड के लिए आएगा, और नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करके दूसरे कॉर्नर पर ले जाएगा। दूसरे कॉर्नर पर जब लेकर जाएगा तो उससे क्या होगा कि वो पहले बॉडी चार्ज नहीं थी, लेकिन अब वो चार्ज शो हो रही है वो ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही, कि एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि दूसरे रॉड ने उन चार्जेस को आगे पीछे कर दिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो थोड़ी देर के लिए चार्ज हुई है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। कह रहे चार्ज प्लास्टिक रॉड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऑन द न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड विच इज़ द कॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, बट टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम रॉड इज स्टिल जीरो। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, इट एम्प्लाइज दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज, कि ये बताता है कि जो अट्रैक्शन है वो कम्प्लीटली ये नहीं बताती कि बॉडी चार्ज है कि नहीं। इसी तरह एक्टिविटी 13.4 है, कह रहे 2 मेटल स्फेयर्स हैं ए एंड बी, उनको फिक्स कर दें आप स्टैंड के साथ, सच दैट दे टच ईच अदर, इस तरह से वो एक दूसरे को टच करें। नाउ ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज रॉड नियर स्फेयर एज ए, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्फेयर ए के पास लेकर आएँ, ठीक है, तो क्या होगा, रॉड विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज टुवर्ड इट। रॉड जो है नेगेटिव चार्ज, देखिए ए और बी, पहले हमारे पास ये है ए और बी, इस केस में देखें ए और बी पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब आप ये रॉड, जो कि ये रॉड है पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस रॉड को हम लेके आए हैं इनके पास, तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज था, तो रॉड ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस पर ए पर क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिए, और इस बी पर क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग कर देंगे। देखिए डायग्राम जो बी है आपके, बी के दरमियान में फासला नहीं है, लेकिन सी के अंदर जो है आपके पास उनके अंदर फासला मौजूद है। देखिए ये फासला आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इधर जो फासला है वो डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब जब इनको अलग अलग कर दिया है तो देखें अलग अलग करके अब चार्ज कहीं और तो जा नहीं सकते, तो अगर लास्ट केस में हम देखें तो लास्ट केस के अंदर ए पर जो है वो नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह ये चार्ज डेवलप हो गया है, ठीक है। अब लास्ट चल लेते हैं हमारे पास की डेफिनेशन की तरफ। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, डेफिनेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास डेफिनेशन है। कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर, एक कंडक्टर जो है वो डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड
एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, और नेगेटिव चार्ज जो है दूसरे एंड पर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। इस लेक्चर में हमने मेन 3 चीज़ें डिस्कस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जेस कितने किस्म के होते हैं, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस। ठीक है, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्कोप और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।